श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। श्री 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 राधे राधे। श्री राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। श्री राधे भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाविहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को। काहू को भरोसो देव ब्रह्म ज्ञान को। काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को। काहू को भरोसो सिंहवाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु
करना ना निराश हमको तो भरोसो हनुमान अष्ट ध्यान को। जय जय रानी राधिके जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। पुनि प्रभु मोहि न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको ना। काहू के धन धाम है काहू के परिवार साथी के प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार। परत पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीतांबर धारी आप काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप मेरे परमाराध्य प्रभु लोकलोचन सावरे सरकार राजराजेश्वरी भूत भुवनेश्वरी निकुंजेश्वरी वृषभान की दुलारी ललित ललाम लाडली महाराधे अनंत अनंत बलवंत बीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में परमात्मा की परम पावन मंगलमयी कथा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्तवृंद ममतामयी मोदमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु परमात्मा की महती कृपा करुणा पितरों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से जिनको मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसी पूज्य माता जी श्रीमती डॉक्टर उषा मिश्रा जी शाही यजमान बन करके बैठे भैया अरविंद सहलोधी जी समागत आप सभी ठाकुर जी के रस रसिक श्रोता वैष्णव भक्त वृंद ललितपुर से हमारे साहू जी आज जन्मोत्सव में पधारे हैं। आप सबको भगवान का रूप समझ करके भगवत भाव से मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ठाकुर जी की महती कृपा करुणा मानव जीवन की सार्थकता यही है कि हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है। देखो मनुष्य का तन मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुम इसलिए संतुष्ट हो जाओ कि हमें मनुष्य का तन मिल गया तो सब काम बन जाएगा, तो गोस्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा।
और गोस्वामी जी ने एक बात और कही है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर अधम भी तो है। तो एक ही शरीर पे दो प्रकार की बात एक आदमी कैसे कर सकता है? या तो ये मनुष्य तन कीमती है या फिर अधम है। तो गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बोले अगर इस तन से परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो बड़े भाग मानुष तन पावा, और अगर इस तन से भगवान को प्राप्त ना कर पाए तो फिर तो ये शरीर अधम ही होगा। देखो, मनुष्य का तन मिलना कठिन, अब मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कब तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। एक तो मिलना कठिन और मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और फिर अगर संभल जाए तो भगवान के रास्ते पे ले जाना और कठिन। संभल जाए, लंबी जिंदगी मिल जाए, और फिर भगवान के कार्य में ये शरीर लग जाए, ये बहुत बड़ी बात है। वो जिंदगी है जिंदगी जो जिंदगी हो नाम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो जिंदगी ना हो किसी के काम की। देखो भैया, नानक देव जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, नाम लिया तिन सब लिया तो सकल शास्त्र को भेद, अब बिना नाम न रखे गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर अगर भगवान के नाम में प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ है। सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते खाते पीते भगवान का नाम लो। अच्छा, एक बात और देखो, कितना सस्ता है भगवान का नाम, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। हम भगवान को धन से रिझा रहे हैं, क्या भगवान धन से रिझ जाएगा? लक्ष्मी जिसके पांव दबाती हो वो क्या धन से तुम्हारा बन पाएगा? हम भगवान को बुद्धि से जीत रहे हैं। हनुमान जी जैसे ज्ञानी नामागरगंड्यम, उसके दरवाजे चौकीदारी करते हैं। तो जब चौकीदार उसके इतने दिमागदार हैं तो मालिक कितना माइंडेड नहीं होगा। तुम अगर पहुंच पकड़ की बात करो कि हमको फलाने भैया जानते हैं, ढिकाने भैया जानते हैं, हमारी पहुंच पकड़ है, तो नारद जी दुनिया के सबसे बड़े मिनिस्टर हैं, सबसे बड़े नेता हैं नारद जी। वो भी महीनों खड़े रहते हैं हाथ जोड़े, वहां उनकी भी पहुंच पकड़ नहीं है। तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान मिलेंगे राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हार। अच्छा, दिक्कत ये बन गई है साहब, हम भगवान को वो चीज दे रहे हैं जो भगवान के काम की नहीं है। अब वो चीज हम भगवान को दे नहीं पा रहे जो भगवान के काम की है। आप कहोगे क्या? हम भगवान को धन दे रहे हैं, उसको कोई जरूरत नहीं है। हम भगवान को तन दे रहे हैं, उसको जरूरत नहीं है। भगवान को जरूरत है तुम्हारे मन की, और वो मन हम उसे दे नहीं पा रहे। भगवान ने क्या कहा, क्या मांगा तुमसे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अकेला मन हमें दे दो। और वो मन फंसा दो पन्ने संसार में, और संसार मन की कीमत जानता नहीं। अब एक उदाहरण देखना, तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हारे पास आ जाए और तुमसे कहे कि भैया
बिटिया की शादी करें हैं हम, तुम स्पष्ट मना कर दियो कि हमने यहाँ पे मतलब तन से हम तुम आए थे नहीं आए। तो वो कहे हम व्यवहार लौटा दे, तुम कहियो वो हमने खा लो, नहीं लौटा रहे। ठीक। अब जब वो जाने लगे तो उससे कहना पर मन से हम तुम्हारे संगे हैं। तो रिश्तेदार का कहे कि तुम्हारा मन का हमें चाटने है। बोलो ये संसार सिर्फ तन की और धन की कीमत जानता है, मन की कीमत तो सिर्फ मनमोहन जानता है। इसलिए मन भगवान को दे, मन भगवान में लग जाए। आप लोग नारियल तो फोड़ते ही होंगे, फोड़ते हैं, जरा गर्दन हिला के बताया करो। जो कथा में आके खूब हंसते नहीं, गर्दन नहीं हिलाते, अगले जन्म में भगवान उनको गिरगिट बनाता है। फिर एक पेड़े पे बैठे बैठे जिंदगी भर ऐसी ऐसी मूड होते रहते। ये पनिशमेंट है, सजा है भगवान की। इसलिए कोई कथा में बात आए तो थोड़ा नारियल तो फोड़ते हो, उसके 3 काम करते हो। उसमें कील होती है, दाना होता है, वो भगवान को चढ़ा देते हो। उसका जो खोपड़ा है, गरी, चिटक, वो वही बांट देते हो लोगों में। और नरेटी ऊपर का आवरण वो वही फेंक देते हो। ऐसे ही करते हो। या तो पंडित जी इकट्ठा करके उसमें आग लगा देंगे, या वो पड़ी पड़ी नरेटी मट्टी बन जाएगी। यही होगा ना उसका। ऐसे ही शरीर के 3 काम करो। इसमें कील लगी है जिसका नाम है मन, वो निकाल के भगवान के चरणों में रख दो। अब रही चिटक, तो ये शरीर है चिटक, इसे माता पिता की सेवा में बांट दो, राष्ट्र की सेवा में बांट दो, गौ की सेवा में बांट दो। और रही हड्डी, तो न नारियल की नट्टी काम में आएगी, न तुम्हारे शरीर की हड्डी काम में आएगी। या तो गड़ा दी जाएगी जमीन में, या जला दी जाएगी। 2 ही काम होंगे कि नहीं होंगे। आज से नारियल फोड़ पाओ चाहे ना फोड़ पाओ, पर इस शरीर को नारियल बनाओ। मन भगवान से जोड़ दो। अब मन भगवान से जुड़ गया तो बेड़ा पार। अब मन नहीं जुड़ा तो सीताराम। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आस में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। अगर प्रेम है तो भगवान है। दुर्योधन के मेवा त्याग देता है, त्यागता है कि नहीं त्यागता। और विदुरानी के केले के छिलके पा लेता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के भोग को, प्रसाद को त्याग देता है, और जाकर के सबरी के जूठे बेर खा लेता है। वो तो प्रेम का भूखा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अगर भाव है तो भगवान है, और अगर भाव नहीं है तो भगवान नहीं है। भावे विद्यते देवा, भाव में ही देव विद्यमान है। अच्छा, कबू कबू डर भी लगा डांटे में। हमारी एक जगह कथा हो रही थी, तो ऐसे एक बच्चा ऊधम कर रहा था। हमने कहा माता जी इसको शांत कर लो। तो उनने पकड़ के उनमें 4-5 और दाए। हमने कहा जो का कर रहा है। कहीं बोले तुम हल्ला न कर, जो महाराज। हमने कही काय? बोले तुम 3 घंटा से चकर चकर कर रहा है। हमने कहा छुकाई हमारा मोड़ा तन न करो, सो तुम्हें फूटी आंखों नहीं पोसा रहा हो। तो जो भी डर लगा तो भैया। पर एक बात है भैया, इस बात को गहराई से समझो। ये बच्चे हैं ना जो पूरी कथा में शांत नहीं बैठते, यहाँ से वहाँ पलटाई खाएंगे, यहाँ से वहाँ पलटाई खाएंगे। पर इनसे भी एक शिक्षा ले लो। बच्चे शांत नहीं बैठेंगे और हम लोग बड़े शांत बैठे हैं ना।
मतलब बच्चे बाहर से तो अशांत हैं पर भीतर से बिल्कुल शांत हैं, उनको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है। और हम लोग बाहर से तो भारी शांत बैठे हैं पर भीतर ही भीतर पलटाई खा रहे हैं। बैठे ही बैठे पलटाइयां खा रहे सब। ये सो कर पाते, अगर ये सो कर पाते कहूँ, ये सो कर पाते कहूँ, ये सो हो जा तो, है ना। भीतर से उधड़पुन लगी है कि नहीं लगी है। बच्चे बाहर से अशांत हैं और भीतर से शांत हैं। हम लोग बाहर से शांत हैं पर भीतर से बड़े अशांत हैं। और शांति सिर्फ भीतर की काम करती है। तो चर्चा है आज की भगवान से प्रेम। उससे भर प्रेम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। उससे प्रेम का साधन क्या है? बोले उससे प्रेम का साधन है सत्संग, सदगुरु की चरण शरण, अपने आप प्रेम हो जाएगा। कल हमारे पत्रकार जी ने क्या भाव जोड़ के लिखा था, हमने सुबह देखा। हम तो सत्य कह रहे, झूठ तो हम बोलते ही नहीं हैं, भगवान बचाए। पत्रकार भी बहुत अच्छे कथावाचक बन सकते हैं, हाँ, क्योंकि भाव जमा देना किसी बात का ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी चीज की प्रस्तुति करना बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। तो प्रेम, इसके अलावा और कुछ नहीं। भगवान को प्रेम दो, उसी का भूखा है। कल की चर्चा में आपने सुना था भगवान रात में जन्म लिए और कहां पहुंच गए? मथुरा से गोकुल। अब मैं आपसे दो चार चर्चाएं करूंगा, क्योंकि ये तो सबको पता है कि भगवान रात में मथुरा से गोकुल पहुंच गए। फिर कंस ने उस कन्या को देखा, पता है आप लोगों को। फिर वो पटक दिया शिला पे तो वो हाथ से छूट गई और कहा तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। ये तो लगभग सभी को पता है। मैं आपसे 4-6 चीजों पे चर्चा करूंगा आज। भगवान रोहिणी नक्षत्र में क्यों आए? किसी और नक्षत्र में आ जाते। भगवान बुधवार के दिन ही क्यों आए? भगवान रात के 12 बजे ही क्यों आए? भगवान भादों के महीने में ही क्यों आए? और सबसे मेन बात जो है कथा की, कि जेल काटा देवकी और वसुदेव ने, काटा के नहीं काटा? 6 संतानें मरी, किसकी? वसुदेव देवकी की। और जो लीला का सुख उनको मिलना था वो मिला नंद और यशोदा को। तो कोई तो कारण रहा होगा ऐसा। वसुदेव देवकी को भगवान की बाल लीलाओं का आनंद क्यों नहीं मिला? क्या कारण था? ये देवकी कौन थी? ये यशोदा कौन है जो भगवान का कान तक पकड़ लेती है? भगवान रोते हैं, क्या कारण है? इन चीजों पे हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भगवान भादों के महीने में क्यों आए? संस्कृत में भद्र माने होता है आनंद। संस्कृत में आनंद को क्या कहते हैं? भद्र। कहाँ लिखा है? हमारे पंडित जी लोग जब पूजा चालू करते हैं तो यहां से पढ़ते हैं, ओम भद्रं कर्णेभिः षडयाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष भ्रियजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुं सस्तानो भृवसेमहि देवाहितं जदायुः। तो भद्र माने क्या हो गया? आनंद। और भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, साक्षात आनंद है। भागवत में लिखा है और रामायण में भी लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि
करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा। तो भद्रमा ने क्या हो गया? आनंद। अच्छा, भादों के महीने के पहले कौन सा महीना आता है? बैसाख। अरे हमारे सागर में तो बैसाख आते यार। अच्छा, बैसाख नहीं है, फागुन है ना। अच्छा, चैत के बाद आते है भादो, कातक के बाद कौन सा? श्रावण है ना। हम तो महीनों से कुआव चाह रहे थे, श्रावण है ना। श्रावण नहीं आएगा तो भादो नहीं आएगा, ये तो पक्का हो गया। बस यही कथा समझ लो, जब तक श्रावण नहीं आएगा भादो नहीं आएगा, और जब तक भगवान की कथा को श्रवण नहीं करोगे तब तक आनंद रूपी परमात्मा भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने भादों के महीने को चुना। अच्छा, भगवान अष्टमी तिथि में क्यों आए? राम जी आए थे नौमी तिथि में, नवमी को आए थे ना। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अरुषीत न घामा। अच्छा, राम जी आए सूर्य वंश में आए और कृष्ण चंद्र वंश में, ऐसा ही ना कथा।